हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शेयर के विषय में जानकारी देना चाह रहा हूं जो कि पावर सेक्टर या हम कह सकते हैं एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है। दोस्तों, इस शेयर के विषय में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, एक न्यूज़ की वजह से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के हाथ में आने की वजह से इस शेयर के प्राइस में हमें अचानक अभी बीते कुछ दिनों में हमें तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन सडनली 24 जून के बाद इस शेयर में हमें कंटिन्यूसली जो है गिरावट देखने को मिल रही है। इस शेयर में हमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहे थे और इसने इन्वेस्टर्स को इतना अट्रैक्ट किया था कि काफ़ी हाई प्राइस में भी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया और फिर सडनली इसमें हमें जो है गिरावट देखने को मिलने लगी और अभी जो शेयर है अपने जो प्राइस में काफ़ी हद तक गिरावट दिखा चुका है। तो दोस्तों, इस शेयर के विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको इस शेयर के विषय में कोई भी अगर निर्णय लेना हो बाय सेल या होल्ड करने का, तो उसमें आपको इसमें थोड़ी मदद मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस शेयर के विषय में। दोस्तों, ये शेयर जो है ये है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। यदि आप देखेंगे तो ये शेयर का जो आज का प्राइस है 397.55 पैसे है। आज भी ये शेयर जो है 20 रुपये 90 पैसे जो है ये टूटा और इसमें हमें -4.99% की गिरावट देखने को मिली। अब दोस्तों, बात करें हम इसमें ट्रेडेड वॉल्यूम की, तो 1,47,247 ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके 52 वीक हाई प्राइस की, तो वो 486.75 पैसे है 24 जून 2020 को। वहीं 52 वीक लो प्राइस जो है वो 41.10 एज ऑन 26 जून 2019 को था। लगभग आज से एक साल पहले हमें ये जो है शेयर 41.10 रुपीज़ में देखने को मिल रहा था। इन शॉर्ट दोस्तों, अगर हम थोड़े से इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में यदि जाने, तो यहाँ पर देखिए 31 मार्च को इस कंपनी ने 6,467 रुपये 45 लाख रुपए का इसने जो है हमें प्रॉफिट शो किया था। वहीं 31 दिसंबर 2019 को 2,623.45 लाख रुपीज़ का इसने हमें प्रॉफिट यहाँ पर शो किया था। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर जो है 74.92% जो शेयर है वो एज ऑन 31 मार्च 2020 को हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं पब्लिक के पास 25.08% है। 31 दिसंबर को भी सेम डेटा है। 74.92 प्रमोटर एंड प्रमोटर्स ग्रुप के पास है। वहीं पब्लिक के पास 25.08% शेयर्स है। यदि हम देखेंगे प्रमोटर्स जो होल्डिंग है उसमें जो डेट है वो 14.70% जो शेयर है वो यहाँ पर डेट। अब बात करें अगर दोस्तों हम इस कंपनी की, तो देखिए अडानी एनर्जी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ओन्स एंड ऑपरेट्स पावर प्लांट्स पावर्ड बाय रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड। तो ये जो है सोलर एनर्जी और जो विंड एनर्जी जो है उसके जो प्लांट्स हैं वो ऑपरेट करती है और एनर्जी सेक्टर में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 62,200 करोड़ रुपीज़ की इसकी मार्केट कैप है। बुक वैल्यू हमें ₹4.88 देखने को मिल रही है। ROC जो है वो है 8.23। स्टॉक का जो पी है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हाई है 498.95। ROE 15.55% हमें देखने को मिल रहा है। वहीं जो लास्ट सेल्स ग्रोथ है फॉर 3 ईयर्स की वो 71.91% देखने को मिल रही है फॉर लास्ट 5 ईयर्स और 7 ईयर्स का यहाँ पर कोई भी डेटा इसमें उपलब्ध नहीं है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की यदि हम बात करें तो फॉर लास्ट 3 ईयर्स जो प्रॉफिट ग्रोथ है 45.05% है। फॉर लास्ट 5 ईयर्स और 7 ईयर्स यहाँ पर कोई डेटा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 124.66 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल रहा है। एक साल के चार्ट पैटर्न की यदि बात करें दोस्तों, तो इन शॉर्ट यदि हम देखें यहाँ पर तो ये जो शेयर है इस शेयर ने बहुत ही धीमी गति से ग्रोथ किया है और इसमें जो भी ग्रोथ है वो हमें लगभग इस एरिया से देखने को मिल रही है, यानी लगभग 25 नवंबर 2019 के बाद से जो है यहाँ पर हमें कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए शेयर का जो प्राइस था 52.55 है एज ऑन 25 सितंबर 2019। तो यहाँ अगर आप देखेंगे मीन्स जो जून 2019 से लेकर के अगर हम एक साल के चार्ट में बात करें नवंबर 2018 तक जो इसका जो
ग्रोथ थी शेयर के प्राइस की वो काफ़ी कम थी, लेकिन इसके बाद यहाँ पर हमें सडनली इस शेयर में उछाल देखने को मिला है। हालांकि हमें एक अच्छी गिरावट भी देखने को मिली थी इस शेयर प्राइस में 16 मार्च 2020 को, लेकिन उसके बाद फिर जब ये न्यूज़ आई कि अडानी ग्रीन लिमिटेड को एक अच्छा प्रोजेक्ट इसके हाथ में आया है, तो उसके बाद से इसमें कंटिन्यूसली हमें उछाल देखने को मिला है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस कंपनी के जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो मैंने पहले अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। यदि आपको वो डिटेल्स जाननी है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ अगर हम देखें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगभग 486 रुपीज़ तक यहाँ पहुँचा था, और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली कंपनी का जो है हमें यहाँ पर कंपनी के रेट में सडन गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है इन्वेस्टर्स के मन में कि वेदर, क्योंकि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ा और उसके बाद फिर जो है ये तेज़ी से ही गिर रहा है। लगभग जो है अभी 90 रुपीज़ के लगभग जो है शेयर प्राइस यहाँ पर हमें यानी गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। 397.55 मतलब 486 रुपीज़ जो लगभग प्राइस था, वहाँ से 397 रुपीज़ का जो है प्राइस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें इसके पॉजिटिव पॉइंट की, तो दोस्तों ये है अदानी रिन्यूएबल्स की साइट, जहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसका जो लोगो है वही दर्शा रहा है। बिग विन फॉर अदानी ग्रीन एनर्जी, आई इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 25 गीगावाट बाय 2025। मतलब सन 2025 तक जो अदानी इंडस्ट्रीज़ है वो 25 गीगावाट तक का जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसका इसने टारगेट रखा हुआ है, और अभी हाल ही में इसे एक बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट इसके हाथ लगा है। यदि हम बात करें इस कंपनी के स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पर 7 पॉइंट्स दिखाए हैं एज पर moneycontrol.com। वो है ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन QOQ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है इसका नेट ग्रोथ जो है वो बढ़ा है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर्स। लगभग पिछले 2 सालों से जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट किया है इसने अपने कोर बिजनेस से, मतलब एनर्जी जो इसका एनर्जी सेक्टर जो इसका कोर बिजनेस है उससे इसने एक स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट किया है, और काफ़ी अच्छा कैश फ्लो जो है फ्रॉम ऑपरेशंस इसने अर्न करके बताया है। FII, FPI और इंस्टीट्यूशंस इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें बढ़ा है, वो उसके बारे में हम डिटेल में आपको यहाँ पर बताएंगे। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। तो जो मोमेंटम है वो काफ़ी हाई है, प्राइस शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से भी ज़्यादा है। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में जो है वो एक काफ़ी अच्छा, मतलब YOY जो इंक्रीजिंग प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें देखने को मिल रही है विथ क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, यानी क्वार्टर में तो जो प्रॉफिट है ही, साथ में इसमें YOY ईयर ऑन ईयर भी जो हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कंपनी विथ डिक्रीज प्रमोटर प्लेज। तो इसमें जो है कंपनी का जो प्रमोटर का जो शेयर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो प्रमोटर्स की शेयर प्लेजिंग है वो काफ़ी कम है, वो लगभग यहाँ 14.70 है, और कंपनी इसे और भी ज़्यादा डिक्रीज़ कर रही है। अब अगर यहाँ पर बात करें स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ, तो स्टॉक का जो प्राइस है वो 20% से ज़्यादा 1 मंथ में ही आगे बढ़ा है। अब दोस्तों बात करें वीकनेस की, तो वीकनेस में पहला ही पॉइंट आ रहा है रेड फ्लैग, हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स कंपेयर टू अर्निंग्स। तो जो कंपनी के पास जो बोरोइंग्स है उसका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, अर्निंग से भी ज़्यादा मात्रा में है, अर्निंग कम हो रही है और इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पर देखें इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ शेयर होल्डर फंड्स, ROE डिक्लाइनिंग इन द लास्ट 2 ईयर्स। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 2 सालों में कम हुई है, भले ही कंपनी प्रॉफिट में हुई है लेकिन फिर भी ROE रिटर्न ऑन इक्विटी वो जो है वो कम है। कंपनीज विथ हाई डेट, इस कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डेट है। लो पियोट्रस्की स्कोर, कंपनीज विथ वीक फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पर जो है कंपनी का जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पियोट्रस्की स्कोर है वो
काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। दोस्तों पियोट्रॉस्की जो स्कोर होता है वो 0 to 9 जो है वो वेरी करता है, जिसमें अगर 8 और 9 यदि होता है तो ये जो है कंपनी की जो फाइनेंशियल फर्मनेस जो होती है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उसको बताता है। तो अगर 8 या 9 होगा तो काफ़ी अच्छा कंपनी का जो है फाइनेंशियल फर्मनेस अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है इस कंपनी का जो पियोट्रॉस्की स्कोर है वो काफ़ी कम है, मतलब उतनी ज़्यादा फर्मनेस नहीं है फाइनेंशियल टर्म्स में। बुक वैल्यू पर शेयर डिटेरियोरेटिंग फॉर लास्ट 2 years, नेगेटिव ब्रेकडाउन। थर्ड सपोर्ट जो है अभी अगर देखें हाल ही में जो गिरावट आ रही है, तो जो तीसरा सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट लेवल जो थर्ड है, वो भी इसने जो है वो तोड़ दिया है। इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ असेट्स टू जनरेट प्रॉफिट, ROA इंक्लाइनिंग इन द लास्ट 2 years, जो ROA है वो लास्ट 2 सालों में कम हुआ है। कंपनीज विथ इंक्रीजिंग डेट, कंपनी का जो बोरोइंग है वो बढ़ रहा है, डेट कर्ज बढ़ रहा है। डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी इज़ नॉट एबल टू जनरेट कैश, अभी जो है इसका जो कैश फ्लो है वो कम होता जा रहा है। अब अपॉर्चुनिटीज़ अगर देखें शेयर में, तो बिग डील इनसाइडर एंड SAST बाइज लास्ट मंथ ग्रेटर देन 1% ऑफ टोटल शेयर, तो काफ़ी बड़ी डील यहाँ पर रही है। नेगेटिव टू पॉजिटिव ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट विथ स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम, जैसा कि आपने देखा जो इसमें प्रॉफिट ग्रोथ है वो सडनली नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ। स्टॉक विथ लो PE, P लेस देन इक्वल टू 10। अगर हम देखें टर्न अराउंड कंपनीज लॉस और टू प्रॉफिट, मतलब जो कंपनी है वो लॉस में चल रही थी, अचानक इसमें टर्न अराउंड हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी प्रॉफिट में आने लगी। हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, तो पिछले जैसा कि आपने देखा कि 52 वीक लो प्राइस का 41 रुपीज़ लगभग था, और अभी जो है हाईएस्ट इसका जो प्राइस है वो 24 जून को लगभग 486 रुपीज़ तक गया है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि लगभग मोर देन 10 टाइम्स से कंपनी का जो है रिकवरी हुआ है। RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, RSI जो है रिस्ट्रिक्शन सपोर्ट इंडेक्स, वो जो है काफ़ी जो प्राइस स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छा बता रहा है। तो दोस्तों ये रहे कुछ इसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगर हम बात करें इसमें थ्रेट्स, तो थ्रेट्स इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। तो ये रही इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हमें बता रहे हैं दोस्तों, यदि कि शेयर जो प्राइस है वो अभी भी हमें यहाँ बुलिश देखने को मिल रहा है। मंथली यदि हम यहाँ पर मूविंग एवरेज देखते हैं तो वो बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बुलिश हैं, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स वो भी हमें यहाँ पर बुलिश देखने को मिल रहे हैं। यदि हम बात करें वीकली की, तो वीकली मूविंग एवरेज भी हमें बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बुलिश हैं, और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स भी बुलिश हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर डेली जो टेक्निकल रेटिंग है उसकी, तो यहाँ पर बात करें तो मूविंग एवरेज यहाँ पर हमें बुलिश देखने को मिल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर यहाँ पर हमें बुलिश देखने को मिल रहा है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी यहाँ बुलिश देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेज यदि हम पीरियड ऑफ 5 डेज़ की बात करें तो यहाँ पर लास्ट 5 डेज से 432.34, और इसके साथ ही इंडिकेशन यहाँ बेरिश दिखाई दे रहा है। फॉर लास्ट 10 डेज़ यहाँ पर 407.42 बेरिश दिखाई दे रहा है। 20 डेज़ के लिए 352.39 बुलिश दिखाई दे रहा है। 50 डेज़ के लिए 271.83 बुलिश दिखाई दे रहा है। 100 डेज़ के लिए 219.58 बुलिश दिखाई दे रहा है, और 200 डेज़ के लिए 167.77 बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी हमने पिछले एनालिसिस में पढ़ा, यहाँ पर जो है RSI काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर 66.26 दिखा रही है, जो कि एक बुलिश इंडिकेशन है। MACD भी हमें यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। अगर हम बात करें स्टोकेस्टिक की, तो ये भी 62.08 के साथ हमें बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। ROCE भी यहाँ बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, ROCE के साथ CCE ने भी बुलिश ट्रेंड यहाँ दिखाया है। विलियमसन परसेंटेज हालांकि यहाँ पर जो है बेरिश ट्रेंड हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि MFI न्यूट्रल है। ATR हाई वोलेटिलिटी दिखा रहा है, वहीं पर ADX जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमें इस शेयर में देखने को दिखा रहा है। यहाँ पर पीरियड अगर हम बात करें, यहाँ पर पीरियड्स मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट टर्म में 5 and 20 DMA क्रॉसओवर यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहा है। मीडियम टर्म में 20 and 50 DMA क्रॉसओवर बुलिश दिखाई दे रहा है, और लॉन्ग टर्म में 50 and 200 DMA जो क्रॉसओवर है वो हमें यहाँ पर बुलिश देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ऐसा लगता है कि कंपनी
इस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा होप है मार्केट को और इन्वेस्टर्स को भी। अभी भी जो शेयर है वो हमें बुलिश ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शंस की, तो जो रिस्ट्रिक्शंस है वो 418.45 जो तीनों रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 418.45 हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर सपोर्ट भी तीनों हमें 418.45 देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आज शेयर ने काफ़ी गिरावट दिखाई, 397 रुपीज़ समथिंग में ये जो है आज क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दी। अब बात करें दोस्तों wallinvestor.com साइट की, तो एक्चुअली ये जो साइट है ये फोरकास्टिंग हमें बताती है, काफ़ी कुछ एनालिसिस करके शेयर का। तो इस साइट के हिसाब से यदि हम देखें तो शेयर अभी भी बुलिश हमें दिखाई दे रहा है। और यदि हम बात करें जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का जो अपकमिंग डेज के फोरकास्ट हैं, तो उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है मैक्सिमम 443.717, वहीं पर मिनिमम प्राइस जो है 393.520 को जीरो का देखने को मिल रहा है। एवरेज प्राइस 419.104 रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है। 6 जुलाई तक का यहाँ पर प्राइस दिया है नेक्स्ट 14 डेज़ के लिए। 14th डे में जो है इसका जो प्राइस है वो मैक्सिमम प्राइस जो है 491.275, और अगर मिनिमम प्राइस की बात करें तो 440.973 हमें देखने को मिल रहा है। एवरेज प्राइस जो है 466.297 है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आज का अगर रेट 397 रुपीज़ समथिंग है इस शेयर का, तो हो सकता है कि आगे आने वाले हमें कुछ ही दिनों में ये जो शेयर है हमें बुलिश दिखाई दे और इसके शेयर प्राइस में हमें फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर हम अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड प्राइस टारगेट इन 14 डेज 492.909 INR अपसाइड एंड 373.495 INR डाउनसाइड, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉसिबल प्रेडिक्टेड प्राइस इन अ 14 डेज पीरियड। तो जो 14 दिन जो आगे 14 दिन में है, अगर ये शेयर बढ़ता है तो इसका जो हाईएस्ट प्राइस है वो 492.909 बताया गया है, वहीं इसका जो लोवेस्ट प्राइस है वो 373.495 हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करें हम इसके हिस्टोरिकल डाटा की, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 418 जो प्रीवियस क्लोज था 418 रुपीज़ 30 पैसे था। अगर शेयर वॉल्यूम देखें तो यहाँ पर जो है 1233 जो प्रीवियस क्लोज है वहाँ पर जो है 1,233,000 जो है शेयर वॉल्यूम था। यहाँ प्राइस इन INR 397.40 है। वीक 52 वीक चेंज 352.914, 52 वीक हाई 463.817, 52 वीक लो 43.511 हमें देखने को मिल रहा है। 45 डे मूविंग एवरेज 305.629, 90 डे मूविंग एवरेज 252.502 हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो हो सकता है सारे इन्वेस्टर्स के मन में चल रहे हो, तो यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस के साथ जो है सारे जो आंसर्स हैं इस कंपनी में इस कंपनी के बारे में इस वेबसाइट ने देने की कोशिश की है। इसमें जो पहला जो यहाँ पर जो पहला रेलेवेंट क्वेश्चन है वो ये दिख रहा है, विल अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक प्राइस ग्रो राइज गो अप? सो द आंसर इज वेरी क्लियर, यस, the Adani Green Energy Limited stock price can go up from 397.40 INR to 692.353 INR in 1 year। तो ज़्यादातर दोस्तों ने मुझे कमेंट करके यही पूछा था कि लगभग 1 साल के लिए इसका जो स्टॉक प्राइस है वो क्या है। तो मेरे मुताबिक भी 600 के ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं, बट इस वेबसाइट में बिल्कुल ही क्लियर लिखा है कि 692.353 तक ये जो है ये शेयर का जो प्राइस है जा सकता है। इज इट पॉसिबल टू इन्वेस्ट इन अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक? यस, द लॉन्ग टर्म अर्निंग पोटेंशियल इज +74.22% इन 1 ईयर। तो जो लॉन्ग टर्म जो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, वो इसमें एक अपना जो है इन्वेस्टमेंट यदि वो करना चाहें तो वो ये कंपनी रिकमेंड करती है कि वो ये कर सकें। ये जो वेबसाइट है ये रिकमेंड करती है कि वो कर सकते हैं, बिकॉज +74.22% की जो अर्निंग पोटेंशियल है वो इस शेयर में देखने को मिल रही है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट विल अडानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक प्राइस बी वर्थ इन 5 ईयर्स? तो अगले 5 सालों में जो है वो अडानी का जो है
शेयर प्राइस वो कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पर कंपनी ने साफ साफ दिखाया 1714.860 रुपीज़ तक का अगले 5 सालों में इसका शेयर प्राइस जा सकता है। तो दोस्तों ये रहे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हर इन्वेस्टर्स के मन में अभी चल रहे हैं, जिन्होंने ये जो शेयर है वो अभी हाल ही में बाय किया है या उन्होंने इस शेयर में इन्वेस्ट किया। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल के साथ यदि हम कंपनी के जो वेबसाइट है उसमें भी जाएं तो कंपनी की जो वेबसाइट है और उसमें जो कंपनी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें ही कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई गई हैं जिससे इस कंपनी की जो फॉर्मनेस है वो हमें पता चलती है। कंपनी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक्स है, सोलर और विंड एनर्जी में काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जीज़ में ये काम कर रही है। आगे के जो 5 साल है उसमें एक बहुत अच्छा इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत अच्छा इनका एम है। तो हमें ये जो है फ्यूचरिस्टिक गोल जो है इसके हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे जाके ये कंपनी काफ़ी कुछ अच्छा कर सकती है। अभी जो लास्ट प्रोजेक्ट में जो इन्हें बिड मिली है उसका भी काफ़ी हद तक इस मतलब कंपनी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और अभी कंपनी का केवल और केवल अभी प्रोजेक्ट मिला है, अभी जैसे ही इसमें प्रोडक्शन शुरू होगा वो कंपनी ग्राउंड पर काम करेगी तो डेफिनेटली इस कंपनी के शेयर प्राइस में हमें उछाल देखने को मिल सकता है। बट ज़रूरत होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, ये ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए अगर इसमें हम पढ़ें अदानी कंपनी के विषय में, अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनी के विषय में, तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGL इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल कंपनीज इन इंडिया विद अ करंट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो ऑफ 13,990 मेगावाट। अभी भी इनके पास 13,990 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं। AGL is a part of Adani Group's promise to provide a better, cleaner and greener future for India. Driven by the group's philosophy of growth and goodness, the company develops, builds, owns, operates and maintains utility-scale grid-connected solar and wind farm projects. The electricity generated is supplied to central and state government entitles and government-backed corporations. On the back of long-term power purchase agreement (PPA) of 25 years with central and state गवर्नमेंट एंटिटीज़, तो ये एक काफ़ी हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि एक लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो अगले 25 सालों के लिए इस कंपनी के साथ हुआ है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंटिटीज़ के साथ। तो ये अपने आप में मतलब इसका जो बिज़नेस है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसके क्लाइंट हैं और अगले 25 सालों के लिए जो है ये उन्हें जो है अपने जो प्रोडक्ट है वो सेल करेगी। AGL हैज़ लेवरेज्ड इट्स कैपेबिलिटीज एंड एक्सपेंडेड इट्स presence across 11 Indian states. The company deploys the latest technologies in its projects with a portfolio of 54 operational projects and 12 projects under construction. AGL is driving India on its renewable energy journey. तो दोस्तों इसका जो डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमने इसमें अभी देखा, जो डिस्क्राइब किया गया कंपनी के बारे में कंपनी की साइट में, वो इट्सेल्फ ये बताता है कि कंपनी काफ़ी अच्छे मतलब अच्छे कंडीशन में है और आगे आकर ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस दे सकती है और जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में हमें आगे हाइक देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये रहा एनालिसिस मेरे द्वारा। मैंने कुछ वेबसाइट्स में उठाकर इसे चेक किया, जाना इस शेयर के विषय में, बट ये एनालिसिस मेरे द्वारा किया गया है। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इस शेयर को आप सेल करें, बाय करें या होल्ड करें जस्ट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो और दीज वेबसाइट्स जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। लेकिन हाँ, अगर आप ये सारे एनालिसिस देखते हैं और आपको इसमें अगर कुछ मदद मिलती है तो आप ज़रूर हमें बताएं कि इस शेयर के विषय में आपकी राय क्या है। इस शेयर को हमें सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, और यदि आप चाहें तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मदद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इस शेयर के विषय में जो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस था। हम मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी अन्य शेयर के विषय में जानकारी से। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी के फैमिली का हिस्सा बने।